अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज का जो वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सवाल बेशतर पेशेंट्स अपने डॉक्टर से पूछते हैं जब वो प्रेगनेंसी में अपना अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को दिखाते हैं और ये कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड से बताएं क्या पता चल रहा है, क्या हमारा केस नॉर्मल है या कि सिजेरियन सेक्शन है। तो इस चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड कैसे हमें इंडिकेट करता है कि किसी भी खातून का नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन होने का चांस क्या है। सबसे पहले जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अब हम खास तौर पे अल्ट्रासाउंड वो उनकी बात करें जो कि हम 9 मंथ में अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अब उसमें अल्ट्रासाउंड में अगर हर चीज़ ठीक है, कोई भी मसला नज़र नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाजमी नॉर्मल डिलीवरी होनी है। इसका ये इंडिकेशन या ये हमें डॉक्टर को इंडिकेट करता है कि क्योंकि हर चीज़ ठीक चल रही है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसके आसपास का पानी बिल्कुल ठीक है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी जो लास्ट ड्यू डेट आपके डॉक्टर ने दी है, तब तक आपको आपकी प्रेगनेंसी को छोड़ा जाएगा ताकि आपको खुद ही नेचुरली लेबर पेन शुरू हो जाए। पर अगर 40 वीक्स तक आपको नेचुरल लेबर पेन शुरू नहीं होती, फिर आपके डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मज़ीद कोई 5-6 दिन ऊपर छोड़ें या नहीं छोड़ें, या कई दफ़ा इंडक्शन का डिसीजन ले लेते हैं। पर अगर आपकी नेचुरल लेबर पेन्स हैं या कि आपको पेन्स नहीं शुरू हुई और आपको लेबर पेन्स इंड्यूस की गई हैं, दर्दों के दौरान भी कई रीज़न्स होते हैं जिसमें सजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि बच्चे की दिल की धड़कन कम होने लग गई, या कि जब पानी की थैली फटी तो अंदर बच्चे का पखाना निकला हुआ था, ये साइन ऑफ डिस्ट्रेस है। उस सूरत में आपका इमरजेंसी सजेरियन सेक्शन हो सकता है। या बहुत अच्छी लेबर पेन्स आ रही हैं, यूट्रस का मुंह किसी एक जगह पे फॉर नेक्स्ट 3-4 आवर्स फंस गया है, मज़ीद नहीं डायलेट हो रहा, जिसको हम फेलियर टू प्रोग्रेस कहते हैं। ये भी इंडिकेशन ऑफ सजेरियन सेक्शन ड्यूरिंग लेबर पेन्स ही पता चलती हैं। या कि यूट्रस का मुंह बहुत अच्छी तरह खुलता जा रहा है, पर बच्चे का सर जो है वो नीचे नहीं आ रहा, वो फंस गया है, इसको हम फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ हेड कहते हैं। तो ये वो इंडिकेशंस नॉर्मल लेबर के दौरान भी हैं जिसमें सजीरियन सेक्शन हो सकता है। अल्ट्रासाउंड हमें गारंटी से ये नहीं बताता कि किसी औरत का नॉर्मल डिलीवरी 100% चांस है कि वो नॉर्मल डिलीवर होगा। इसके बरअक्स हमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं जो हमें ये इंडिकेट करता है कि शायद किसी एक खातून का सिजेरियन होने का चांस बढ़ रहा है। अब क्या चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, आप अपनी अल्ट्रासाउंड में खुद भी देख सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आपके बेबी की पोजीशन क्या लिखी हुई है, लाई क्या लिखी हुई है। नॉर्मल एक लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है, यानी कि बेबी का एक्सिस सीधा होता है। कभी कभी किसी का बच्चा अगर आड़ा हो, यानी कि सर एक साइड पे और बटक्स एक साइड पे, उसको हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। अगर 9वें महीने में आपकी बेबी की पोजीशन ट्रांसवर्स लाई आई है तो वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, उसके लिए सिजेरियन ही बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्गिट्यूडल लाई होना चाहिए जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ रहे होते हैं। अब है बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है। अब बेशक लॉन्गिट्यूडनल लाई है, पर सामने वजाइना के तरफ कौन सी बेबी की पोजीशन है। नॉर्मली सर नीचे होता है जिसको हम हेड डाउन पोजीशन कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में हेड ही पहले बाहर आता है। अगर आपकी कफेलिक प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, कफेलिक का मतलब होता है सर, तो इसका मतलब है कि आपका हेड डाउन है, जो कि एक नॉर्मल पोजीशन है। कभी कभी किसी पेशेंट्स में हेड अप होता है और बटक्स डाउन होते हैं, जिसको हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं। अगर आपके 9 मंथ में यानी कि 35-36 वीक्स के ऊपर अल्ट्रासाउंड में ब्रीच आ रहा है, उस वक़्त इसके बाद बच्चा पूरी तरह घूम के कफेलिक हो जाए, इसका चांस बहुत कम है। आपके लिए फिर सिजेरियन सेक्शन बेस्ट ऑप्शन होती है, जो कि आपके डॉक्टर आपकी डेट डिसाइड करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 38-39 वीक्स पे सिजेरियन की आपकी प्लानिंग होती है अगर आपका ब्रीच पोजीशन है। फिर हम देखते हैं कि आपका प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। प्लेसेंटा वो ऑर्गन है जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करता है। नॉर्मली प्लेसेंटा फंडल पोजीशन पे होता है, यानी यूट्रस की ऊपर वाली दीवार के ऊपर डेवलप होता है। कई दफ़ा वो आगे वाली दीवार पे इंटीरियर वर्ड भी लिखा होता है, एक ही दफ़ा पोस्टीरियर वर्ड भी लिखा होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। पर अगर कभी किसी का आवर की पोजीशन लोअर सेगमेंट लिखा हुआ है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, उसकी टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, उससे हम असेस करते हैं कि क्या आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं या नहीं। अब प्लेसेंटा प्रीविया 4 किस्म के होते हैं। टाइप 1 का मतलब है वैसे लोअर सेगमेंट में है पर यूट्रस की मुंह को कवर नहीं कर रहा। टाइप 2 का मतलब है कि यूट्रस की मुंह तक पहुंचा हुआ है, तो कई दफ़ा टाइप 2 इंटीरियर प्लेसेंटा को भी नॉर्मल ट्रायल दिया जा सकता है। पर जहाँ टाइप 3 टाइप 4 लिखा हुआ है, यानी कि वो
जो आवर है वो बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, इसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। इसमें सिजेरियन सेक्शन ही एक बेस्ट ऑप्शन एडवाइस की जाती है। साथ में हम अल्ट्रासाउंड पे आपके बेबी के आसपास का पानी देखते हैं, जो आप उसको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं, या के AFI के नाम से ये टर्म लिखी होती है। पानी की मिकदार जो है वो नॉर्मल 7 से 22 सेंटीमीटर तक होती है। तो अगर 7 से 22 सेंटीमीटर है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। एक नॉर्मल जो डायग्नोसिस हम कहते हैं कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ पानी आपके बच्चे के आसपास है। पर अगर 7 से नीचे आपका बेबी के पानी का लेवल हो रहा है, इसको हम ओलिगोहाइड्रैम्स या हम कहते हैं ये कम पानी है। उसमें भी अगर बहुत ही नीचे हो गया, यानी कि AFI के आगे 1, 2 या 3 सेंटीमीटर लिखा है, उसका मतलब बहुत ही कम है। इस सूरत में भी आपके लिए सिजेरियन सेक्शन बेहतर होता है।